Assalamu alaikum students. Welcome to online English class for standard 10th A and B. Hope you all are fine. As you know very well, these days we are learning through online process. You should pay more attention than before and concentrate on your studies. Students, we have finished 2.2 in our previous session. Now today we are going to start 2.3, the poem The Twins. It is written by Henry Sambrook Lie. This is a humorous poem about a pair of twin brothers. But before we start our poem, I want to clear the definitions of twins, triplets, quadruplets and quintuplets. First, we will know about twins brother, twin sister. आपने ट्विन्स यानी जुड़वा बच्चों के बारे में बहुत से अपनी क्लास में जुड़वा भाई बहनों को देखा ही होगा। आज हम उनके बारे में जानेंगे। When two babies born at the same time to same mother are called twins. You are watching on your screen. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर ट्विन्स ब्रदर बैठे हुए हैं, ट्विन सिस्टर बैठे हुए हैं। When three babies were born, it is called triplets. Triplets यानी तीन बहनें या तीन बच्चे एक साथ पैदा होते हैं उसे ट्रिपलेट्स कहते हैं, और जब दो होते हैं तो उसे ट्विन्स कहते हैं। उसी तरह से when four babies were born, it is called quadruplets. स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वहाँ पर चार बहनें नज़र आ रही है जो बिल्कुल सेम है। And when five babies were born at the same time to same mother, it is called quintuplets. Quintuplets में at the time five baby born. Now we will start our poem. Students, this is an example of figure of speech hyperbole. हाइपरबोल कहते हैं सनते मुबालिगा, यानी सनते मुबालिगा जिसमें हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तो इस नज़म में भी हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, इसलिए इसको हाइपरबोल कहेंगे। नाउ आई विल रीड द पोएम। इन फॉर्म एंड फीचर्स, फेस एंड लिम्ब, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, डैट फोक्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin. The poem Twins. बच्चों, हम सभी ने जुड़वा बच्चों की कोई न कोई फिल्म कहानी देखी होगी, पढ़ी होगी। इस फिल्म में जुड़वा बच्चों के साथ जो वाक़यात पेश आते हैं उसे देखकर बड़ा मज़ा आता है। ऐसी फिल्मों में करे कोई और भरे कोई, शरारत कोई और करता है और सज़ा किसी और को मिलती है। इन्हीं चीज़ों से फिल्म में, कहानी में, नज़म में एक मज़ा पैदा होता है। नज़म देखते हैं। इन फॉर्म एंड फीचर्स, फेस एंड लिम्ब, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर. पोएट, इस नज़म को लिखने वाले पोएट हैं हेनरी. पोएट हेनरी कहते हैं कि मैं और मेरा भाई जॉन हूबहू दिखाई देते हैं। हमारी शक्ल सूरत, कद, जसामत सब एक जैसी थी। फॉर्म एंड फीचर, शक्ल सूरत. डैट फॉक्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर. हम दोनों को पहचानने में हर कोई गलती कर जाता। पोएट का नाम हेनरी है और उनके भाई का नाम जॉन है, लेकिन लोग हेनरी को जॉन और जॉन को हेनरी समझते हैं। इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन. किथ एंड किन यानी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब। दोस्त अहबाब भी हमें पहचानने में धोखा खा जाते। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, बिफोर आवर नेम्स वेर फिक्स्ड. एक दिन एक अजीब वाक़या पेश आया जब हमारे नाम रखे जा रहे थे। एज वी वेर बींग वॉश्ड बाय नर्स, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड. नाम रखने से पहले हमें नहलाया धुलाया गया, तो जो नर्स थी उसने हमें नहलाने ले गई। एंड दस वी सी बाय फेट्स डिक्री. लेकिन जैसे ही हम नहलाने के लिए गए, आप इसे किस्मत का खेल समझिए या नर्स का वहम, उसने मेरे भाई जॉन को हेनरी और हेनरी को जॉन समझ लिया। और रैदर्स नर्स विम कहते हैं लापरवाही को। माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टन मी. क्रिस्टन कहते हैं
एक रस्म होती है क्रिश्चियन लोगों में जिसमें बच्चे का नाम रखा जाता है। एंड आई गॉट क्रिस्टन हिम, इस वजह से मेरे भाई का नाम हेनरी जॉन पड़ गया और मेरा नाम हेनरी रखा गया। तो इन दोनों भाइयों का बचपन ही से अजीब अजीब वाक़यात पेश आते हैं। आगे भी और बहुत से इनके वाक़यात हम नज़म में पढ़ेंगे। बच्चों ये जो डार्क अल्फाज नज़र आ रहे हैं उसके नीचे मीनिंग दिए हुए हैं, आपको इन अल्फाज को नोट डाउन करके कॉपी में लिखना है। ओके, थर्ड स्टैंजा। दिस फैटल लाइकनेस even dodged my footsteps when at school, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me, to prove that you were you? दिस फैटल लाइकनेस, फैटल कहा जाता है नुकसानदेह। यह हमारा एक जैसा नज़र आने वाला नुकसान हुआ, वो हमारा इवन डॉज करना, पीछा करना, हमारा पीछा करता रहा। पोएट कहते हैं कि ये जो जुड़वापन है स्कूल तक पीछा करता रहा, यानी शरारत जॉन करता और उसकी सज़ा फ्लॉज्ड होना, सज़ा मिलना, सज़ा हमेशा मुझे मिला करती। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरी वन आई न्यू। पोएट कहते हैं कि मैं जिस किसी से मिलता हूँ, बस उस जिसको मैं जानता हूँ, मैं उससे यही अहमकाना सवाल करता हूँ। टू एवरी वन आई न्यू, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेर मी, कि आप क्या करते अगर आप मेरी जगह होते, यानी टू प्रूव डैट यू वेर यू, ये साबित करने के लिए कि आप हैं। इस तरह के सवाल मैं हर जानने वाले को करता हूँ। आप इस पोएम को 2 से 3 मरतबा रीडिंग करें। नेक्स्ट स्टैंजा। आवर क्लोज रिसेम्बलेंस टर्न द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, फॉर समहाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ। In fact, year after year, the same absurd mistakes went on, and when I died, the neighbors came and buried brother John. Our close resemblance turned the tide. Resemblance कहते हैं यकसानियत, एक जैसा नज़र आना। हम दोनों जो एक जैसे नज़र आते थे, इसकी वजह से टर्न द टाइड, हमेशा हालात क्या हो जाते, सिचुएशन बदल जाती। ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, इसका असर मेरे ज़ाती ज़िंदगी पर भी हुआ। वो कैसे? फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड, एक मरतबा जिस लड़की से मेरी शादी होना तय हुई थी, यानी इंटेंडेड यानी तय होना, मुकर्रर होना, ब्राइड कहते हैं दुल्हन को, यानी जिस लड़की से शादी होना तय हुआ था, बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, एक जैसे नज़र आने की वजह से वो मेरे भाई की वाइफ बन गई। इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम अब्जर्ड मिस्टेक वेंट ऑन। और पोएट कहते हैं कि ये वाक़या सिर्फ एक यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ईयर आफ्टर ईयर द सेम, हम हर साल ब साल ये अहमकाना गलतियाँ होती ही रहीं। अब्जर्ड मिस्टेक यानी अहमकाना गलतियाँ वेंट ऑन, चलती रहीं। एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम, और जब मेरा इंतकाल हो गया मेरे पड़ोसी आए, एंड बराइड ब्रदर जॉन, और उन्होंने मेरे भाई जॉन को दफन कर दिया। बच्चों इस तरह से इससे पहले भी बताया गया है कि ये एक मज़ाहिया नज़म है जिसका हमें मज़ा लेना है, जिसका हकीकी ज़िंदगी से इसका कोई वास्ता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये एक मज़ाहिया नज़म है। ओके, उम्मीद है आपको पोएम समझ में आ गई होगी। आप इसकी बार बार रीडिंग करें, हम इसका इंग्लिश वर्कशॉप और अप्रिसिएशन करेंगे, और आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे और मुझे बाद में
उसका इमेज व्हाट्सएप पर भेजेंगे। थैंक यू।